हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लॉकअप शो के फिनाले पर हुए एक ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में जहां इन्फ्लुएंसर अवेज दरबार और शो की विनर श्रेया कलरा आमने सामने आ गए। फाइनल के दौरान अवेज दरबार जूरी मेंबर बनकर आए थे और उन्होंने श्रेया कलरा पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए कि तुमने आकांक्षा और माधुरी जी की तरह मेरे साथ भी वही बैकस्टैबिंग की है और दोस्ती में धोखा दिया है। ये सीन्स टीवी पर काफी कट किए गए थे क्योंकि श्रेया ने बोल दिया था कि ये बाहर की बातें हैं। लेकिन शो के बाहर आने के बाद जब श्रेया जीती तब नगमा मिरस्कर ने अवेज के बजाय श्रेया को कांग्रेचुलेट किया और उन्हें हाइप किया। आखिर अवेज और श्रेया के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे नगमा भी श्रेया के सपोर्ट में आ गई? आइए डिटेल में समझते हैं। इस पूरे ड्रामा की शुरुआत तब हुई जब शुभी जोशी ने मीडिया में आकर आवेज दरबार को एक्सपोज किया था। शुभी ने बताया कि कैसे आवेज नगमा के साथ सालों से रिलेशनशिप में रहने के बावजूद उन्हें घंटों वीडियो कॉल्स पर बातें करते थे, डीएम भेजते थे और कोलैब ट्रिप्स पर साथ ले गए थे। सिर्फ शुभी ही नहीं बल्कि बशीर अली और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने भी कंफर्म किया था कि आवेज नगमा को पीछे रखकर बाकी लड़कियों को फ्लर्टी मैसेजेस भेजते हैं। और क्योंकि शुभी श्रेया कलरा की बहुत अच्छी दोस्त है तो जब श्रेया को इस चीटिंग के बारे में पता चला उन्होंने आवेज का नहीं बल्कि अपनी दोस्त शुभी का साथ दिया और ये सच शायद नगमा तक भी पहुंचाया। ये कोई पहली बार नहीं है जब श्रेया कलरा किसी चीटिंग केस में सच सामने लाई हो। इससे पहले कुशल टंडन वाले मैटर में भी जब शिवांगी जोशी ने श्रेया पर आरोप लगाया था तब श्रेया ने बिना लड़े सारे चैट्स और प्रूफ्स दिखाकर श्रेयांगी को सच बताया था कि कुशल उन्हें मैसेजेस भेज रहा था। अवेज दरबार को भी यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है कि श्रेया ने उनके पर्सनल मैटर में घुसकर नगमा के सामने उनका सच क्यों लाया। अवे को लगा था कि श्रेया उनका साथ देंगी, पर जब श्रेया ने नगमा और शुभी का साइड लिया तो अवेज ने फिनाले में आकर श्रेया को बैकस्टैबर बोलना शुरू कर दिया। अवेज दरबार ने बिग बॉस और लॉकअप के बाद एक इंटरव्यू में इस पूरे मैटर पर रिएक्ट करते हुए स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए थे। जब उनसे शुभी के एलिगेशंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा सच बोलने के बजाय शुभी को एक तरह का इनडायरेक्ट थ्रेट दिया कि मेरे पास भी बहुत बातें हैं बोलने को, तो बेटर होगा कि शुभी अब इस टॉपिक को ज्यादा ना खींचे, नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने 10 साल की रिलेशनशिप के बाद स्टेटमेंट दिया कि 10 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नगमा ही मेरे लिए सही है, बाकी सब तो बस वाइल्ड कार्ड एंट्री मांग रही थी। ये स्टेटमेंट सुनकर ऑडियंस को साफ समझ आ गया कि अवेज टेक्निकलिटीज पर खेल रहे हैं और अपनी गलती मानने के बजाय सामने वाले को ही विलन बना रहे हैं। पहले जब भी अवेज की किसी लड़की के साथ चीटिंग या फ्लर्टिंग की खबर आती थी, नगमा हमेशा अवेज के लिए कवर अप करती थी और वी आर जस्ट फ्रेंड्स का कार्ड खेलती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि श्रेया और शुभी के फैक्ट्स देने के बाद नगमा की आंखें खुल चुकी हैं। रिसेंटली स्पाइडरमैन के इवेंट पर भी अवेज और नगमा दोनों इन्वाइटेड थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग एंट्री ली और एक भी शॉट साथ में नहीं दिया। नगमा अब अवेज की शैडो से बाहर निकलकर अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही हैं और श्रेया को पब्लिकली सपोर्ट करके उन्होंने अवेज को एक साइलेंट मैसेज भी दे दिया है। अवेज दरबार का श्रेया कलरा को शो में गिल्टी फील कराना बिल्कुल रिडिकुलस और अपीलिंग लगता है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो लॉयल्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। श्रेया ने अगर नगमा को सच बताकर उसकी हेल्प की है तो इसमें श्रेया विलन नहीं बनती। अवेज को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद को सिखाना चाहिए कि जब आप कमिटमेंट में हो तो दूसरी लड़कियों को डीएम भेजना या करना, उनके साथ फ्लर्ट करना बंद करें। अगर नगमा आगे जाकर फिर से अवेज को चांस देती है तो उनका रिलेशनशिप भी जैस्मिन रसीम और अली गोनी जैसा हो जाएगा, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। एट द एंड श्रेया कलरा ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने किसी की फेक फ्रेंड के बजाय अपनी दोस्त शुभी और नगमा के साथ स्टैंड लिया। अवेज दरबार का ये इगोस्टिक नेचर और लॉकअप फिनाले पर श्रेया को टारगेट करना ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, अवेज, नगमा और श्रेया कलरा के इस पूरे कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।